सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान जंगबंदी में तौसी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि जंगबंदी में तब तक तौसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा है। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। जंगबंदी को उस वक्त तक तौसी देंगे जब तक ईरानी तजावीज़ पेश नहीं की जाती और बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान आबना हुर्मुज़ की बंदिश नहीं चाहता। वो चाहता है कि आबना हुर्मुज़ खुले ताकि वो $500 मिलियन रोज़ाना कमा सकें। यही वो रकम है जो आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। ईरानी सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ बंद रहनी चाहिए क्योंकि उससे अमरीका ने उसकी मुकम्मल नाकाबंदी की हुई है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि 4 रोज़ पहले लोगों ने उनसे राबता किया और कहा कि सर, ईरान अपना हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना चाहता है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो फिर ईरान से कभी डील नहीं हो सकेगी। वक्त ये कि हम बकिया ईरान को भी तबाह कर दें बशमूल उनके रहनुमाओं के। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के मुशीर ने कहा है कि ट्रंप की जंगबंदी में तौसी का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तौसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। ईरान को ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि वाशिंगटन ने दबाव और धमकियों की पॉलिसी बदली तभी अमेरिका से मुज़ाकराती अमल बहाल किया जा सकता है। रॉयटर्स खबर एजेंसी से बात करते हुए ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान ऐसे मुज़ाकरात को मुस्तरद करता है जिनका हदफ ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। एहलकार ने दावा किया है कि बतौर सालिस पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है कि अमरीका आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे और कब्ज़े में लिए गए ईरानी परचम बरदार जहाज़ तोस्का को छोड़े। इस जहाज़ को अमरीकी फ़ौज ने अमले समेत इतवार को कब्ज़े में लिया था। ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि अमरीका जंग ख़त्म करने के लिए इख्तलाफात ख़त्म करने की बजाय हर रोज़ नई रुकावटें खड़ी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। उम्मीद है कि दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद रवानी ने कहा है कि तेहरान को कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म करना मुज़ाकरात की बहाली के लिए शर्त है। सदर ट्रंप ने जंगबंदी में तौसी का ऐलान तो कर दिया, मगर 8 अप्रैल से जारी जंगबंदी की मुद्दत ईरान में मकामी वक्त के मुताबिक रात 3:30 बजे ख़त्म हुई। रात के उस पहर भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर मौजूद थे और जंगबंदी का वक्त ख़त्म होने के लम्हे तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर सैकड़ों अफराद जमा नजर आए। इस मौके पर पैगम्बर इस्लाम के घराने का जिक्र किया जाता रहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत अब्बास अलमदार की जुर्रत और बहादुरी का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। अमरीका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। ये अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल हैं। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमाकारी का भी ऐलान किया गया। पेंटागन ने अमरीकी सदर के माली साल 2027 के लिए दिफाई बजट की मज़ीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुख्तस होंगे। मिसाइल दिफाई मंसूबे गोल्डन डोम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमरीका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़ है।
कराची में रेड ट्रांसपोर्ट का मेगा मंसूबा BRT रेड लाइन एक बार फिर मसाइल का शिकार हो गया। लॉट 2 के काम की रफ्तार और मयार पर एशियाई तरक्याती बैंक के एतराज़ात के बाद ट्रांस कराची ने लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर से मुआहदा ख़त्म कर दिया और दफ्तर सील कर दिया है। तफसील बताएंगे जमार जोखियो अपनी रिपोर्ट में। कराची में गैर मामूली ताख़ीर का शिकार BRT रेड लाइन मंसूबा एक बार फिर खबरों की जीनत बन गया। गुज़िश्ता हफ्ते जियो न्यूज़ ने लॉट 2 के मसाइल और काम की रफ्तार मुतासर होने पर एशियाई तरक्याती बैंक के तहफ़्फ़ुज़ात की खबर नशर की थी। गुलशन इकबाल में लॉट 2 का दफ्तर सील किए जाने के मौके पर मुतालिका हुकाम ने इब्तदाई तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। बाद अज़ां ट्रांस कराची की जानिब से जारी एलामिये में सूरत हाल की तस्दीक करते हुए बताया गया कि लॉट 2 में मुसलसल ताख़ीर और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी के बायस कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। एलामिये के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द ने कॉन्ट्रैक्टर की कारकर्दगी, काम की रफ्तार, सेहत व तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती मयार पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। ट्रांस कराची का कहना है कि लॉट 2 में तरक्याती काम मतलूबा मयार पर पूरा नहीं उतर रहा था, जबकि मुआहदे के खात्मे के लिए बाज़ाब्ता कार्रवाई जारी है। कराची में $50 करोड़ का मेगा मंसूबा BRT रेड लाइन 2022 में शुरू हुआ था, जिसे 2024 में मुकम्मल होना था। बाद अज़ां इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 2025 और फिर 2026 कर दी गई। ताहम मौजूदा रफ्तार और मसाइल को देखते हुए मंसूबा जल्द मुकम्मल होता दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में एक जानिब गुर्बत की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत की जानिब से महकमा मजहबी उमूर को ख़त्म करने के फैसले ने एक नई बहस छेड़ दी है। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से ज़कात के मुस्तहक़ अफराद शदीद मुतासर हो सकते हैं। कोयटा से नदीम कौसर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में 1237 मुलाजमीन पर मुश्तमिल महकमा मजहबी उमूर को सूबाई हुकूमत ने ख़त्म करके इसकी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, दफातर और फर्नीचर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले करने का फैसला किया है, जबकि महकमे के मुलाजमीन की खिदमात कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द करने का भी फैसला किया गया है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन अरकान इस हुकूमती फैसले पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। नौजवान हैं, इसका तालीम के हवाले से परेशान है, मरीज़ हैं बेचारे, वो इलाज के लिए परेशान हैं, हमारे बेवा हैं, माजूर हैं, उनको इसी मदद में उनकी मदद किया जा सकता है। 4 अरब रुपए मौजूद हैं, अकाउंट्स में मौजूद हैं, इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मुस्तहक़ तक पहुँचा दें। महकमे मजहबी अमूर की ज़िम्मेदारी ज़कात की तकसीम थी। फ़ंड में तकरीबन 4 अरब रुपए मौजूद हैं, मगर 8 साल से तकसीम ना होने के बायस मसाइल पैदा हुए हैं। हुकूमत ने ये रकम बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फ़ंड को देने का फ़ैसला किया है, ताहम कानूनी पेचीदगियाँ बरकरार हैं। ज़कात के मुताल्लिक था और वो फ़ैसला उस पर अमल दरामद हो चुका है और उसके जो पैसों के तकसीम का तरीक़ाकार है उसको अवामी इंडोमेंट फ़ंड के ज़रिए तकसीम करने के लिए जो है हुकूमत मैकेनिज़्म बना चुकी है। सूबे के समाजी व अवामी हलकों का कहना है कि ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद जो पहले से मुश्किलात का शिकार हैं, महकमे मजहबी उमूर के खात्मे से मज़ीद परेशानी का सामना कर सकते हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत ज़कात के निज़ाम को किस तरह मौसर बनाती है ताकि मुस्तहिक़ अफराद को बर वक्त और शफाफ तरीके से मदद मिलती रहे। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में एक शख्स ने बेसहारा जानवरों को बचाने का अनोखा तरीका अपना लिया। मोटरसाइकिल को एनिमल एम्बुलेंस में तब्दील किया और बगैर किसी मदद के 1 मैन एम्बुलेंस बना डाली। 1 मैन एम्बुलेंस के मालिक फैसल रूफी की कहानी देखिए वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट में। इस चील को यहाँ फंसे न जाने कितना वक्त हो गया है। शहर के बीच सड़क किनारे इस चील के बचने का इम्कान न होने के बराबर होता अगर 1 मैन एम्बुलेंस के सैयद फैसल यहाँ न पहुँचते। सख्त गर्मी में अपनी मोटरसाइकिल पर जानवरों को रेस्क्यू करने के तमाम इंतजामात लादे सैयद फैसल गली गली सड़क पर बीमार जानवर ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं और वो ये सब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानवरों की देखभाल को इंसानी माशरे की बका के लिए लाजमी समझते हैं। टर्निंग पॉइंट ये था कि एक मैंने डॉग देखा कि वो मेन रोड पे आकर के फुटपाथ पे पानी पी के ज़ख्मी था पूरा और भागता हुआ गया। मैं उसके पीछे गया, 1.5 आधा किलोमीटर गया, देखा वो बहुत सारे घर थे, वहाँ पे जाकर के एक गाड़ी के नीचे छुप गया।
तो इतने दूर से वो कुत्ता पानी पीने आया है और ज़ख्मी कुत्ता, और रास्ते में लोग भी उसको पत्थर मार रहे हैं। तो जो 12 घर हैं तो उन्होंने नहीं सोचा कि इसको पानी यहीं प्रोवाइड कर दें, तो मैंने सोचा कि उसकी आसानी करूँ, ये पानी मैं वहीं पर रखूँ के बजाय इसके वो मेन रोड पर इतनी ज़ख्म में और इतनी तकलीफ़ में जाए, तो मैं उसके लिए आसानी पैदा करूँ। तो यहाँ से मेरी मोटिवेशन हुई कि नहीं यार, ये बेज़ुबान है, किसी से बोल नहीं सकता। कि देखिए इंसान का भी दर्द होता है, जानवर का भी दर्द होता है, इंसान की भी भूख है, जानवर की भी, इंसान की भी फीलिंग है, जानवर की भी फीलिंग है, लेकिन लोग ये समझते नहीं है। वन मैन एम्बुलेंस का आइडिया अपने आप में एक मुनफरिद ख्याल है। ना कोई इदारा, ना कोई सपोर्ट, लेकिन अज़्म और विजन के साथ सैयद फैसल बेशुमार जानवरों की ज़िंदगी बचा चुके हैं। जो भी एनिमल हम रेस्क्यू करते हैं वो केस पर डिपेंड करता है कि वो शेल्टर जाएगा या ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, फौरी ट्रीटमेंट चाहिए या मैं अपने घर में बोर्डिंग पे रख लूँ या कहीं दे दूँ, तो केस पर डिपेंड करता है। तो उस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। बाकी ये कि फंडिंग वगैरह जो है, हमारा पूरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़े थोड़े पैसे करके सब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। सैयद फैसल की कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर इंसान में सिर्फ एहसास हो, भले वसाइल न हो, तब भी वो एक इदारा बन सकता है। कैमरामैन अदनान अली के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। हाफिजाबाद में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 75 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 2 महीने बाद भी अक्सर इलाकों में पाइपलाइन नहीं डाली गई, शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे सैयद मोहम्मद ज़मीर। ये हाफिजाबाद में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करीबन 2 माह कबल शहर भर में 75 किलोमीटर सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया, जिसके तहत बाज़ इलाकों में शाहराहों की खुदाई करके वहाँ पर पाइप्स डाल दिए गए हैं। लेकिन शहर के अक्सर कारोबारी और शाहराहों पर गुज़श्ता 1 माह से पत्थरों और पाइप्स के बड़े बड़े ढेर लगे दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर काम शुरू ना किए जाने से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो रही है, बल्कि शहरियों के कारोबार भी ठप हो रहे हैं। फिर जिन इलाकों में पाइप्स डाले जा चुके हैं, वहाँ की शाहराहों की तमीर व मरम्मत अभी तक शुरू ना हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम वक्त उड़ती हुई गर्दो गुबार से शहरी सांस, नज़ला, ज़ुकाम जैसी अमराज में भी मुबतला हो रहे हैं। मकामी ताजरों और दुकानदारों ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा है कि नाकस मनसूबाबंदी के बायस ठेकेदार ने पूरे शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है, जिससे शहर भर में कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। जी। पाक फौज और कैंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के बाहमी ताउन से कैंटोनमेंट एरिया के मुख्तलिफ चौराहों की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसका मकसद मुल्क में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सलाम पेश करना और शहरियों को अमन, भाईचारे और नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देना है। पेशावर से नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। पेशावर कैंटोनमेंट एरिया में पाक आर्मी और कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहिमी ताउन से 10 चौराहों की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तामीराती मंसूबों का मकसद पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को उजागर करना और फूलों के शहर पेशावर की रौनकें बहाल करना है। कैंटोनमेंट पेशावर के तमाम चौक्स को हमने रीमॉडलिंग किया है, इनकी रीनेमिंग की है, जहाँ पे पहले नाम भी नहीं थे, नाम भी ऐड किए हैं। इंशाल्लाह ये जो ब्यूटिफिकेशन है, ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ये मुख्तलिफ जो हमारे राउंड अबाउट्स हैं उनके ऊपर हम ब्यूटिफाई भी कर रहे हैं और इनके पीछे एक थीम भी है। 10 चौकों को रिनोवेट किया गया है, इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स को भी रिनोवेट किया गया है। ऑलमोस्ट मुकम्मल कंटोनमेंट जो पेशावर के रीजन है उसको अपलिफ्ट किया गया है। कैंट के मुख्तलिफ इलाकों को रंग बिरंगे फूलों से भी सजाया गया है, जो शहर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। सफाई का बहुत अच्छा माहौल है। हर सुबह यहाँ के जो सैनिटरी वर्कर्स हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं। इसी तरह अभी जो फूल बहार का मौसम आया हुआ है, काफ़ी फूल वगैरह किया हुआ है, तो कैंट में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। पेशावर अमन का गहवारा बन चुका है, तो ये हमारी जो है ना पाक आर्मी की काविश है, इनकी सारी जो है क्रेडिट है ये पाक आर्मी की तरफ जाती है। हमारे लिए ये पाक फौज ने जो ये फूल वगैरह लगाए हैं, गुले दाऊद का थैंक यू सो मच पाक फौज। कैंटोनमेंट एरिया की ये तज़ीन और आराइश महज सजावट तक महदूद नहीं, बल्कि इसके ज़रिए अमन, भाईचारा और कौमी यकजहती का एक मजबूत पैगाम भी दिया गया है। मुख्तलिफ सूबों की सकाफत और हम आहंगी को उजागर करते हुए ये बावर भी कराया गया है कि हम सब एक हैं और हमारा मकसद भी एक ही है, और वो है पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान। कैमरामैन नज़र अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में शोबा मैनेजमेंट साइंसेस के ज़ेर एहतमाम एंटरप्रेन्योरशिप के मौजू पर कॉन्फ्रेंस हुई। तालिबात ने अनोखे आइडियाज़ पेश किए। हफ्सा उस्मान की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा 3 रोज़ा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की जामियात के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सैगल का कहना था कि तालिबात ने मुनफरिद आइडियाज़ पर काम किया, बिलाशुबा ये दाद के मुस्तहिक हैं। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जब तक इंडस्ट्री एकेडमिया का स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं होगा, हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हो सके। एंटरप्रेन्योरशिप गाला में तालिबात ने छोटे पैमाने के कारोबार के मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए, जिनमें ऑनलाइन बिजनेस, हैंडमेड मसनूआत, फैशन डिजाइनिंग, बेकरी आइटम और AI जैसे शोबे शामिल हैं। इट्स अ हेल्दी बाइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फूड विद वेस्टर्न मॉडर्न सीड्स। ये पाकिस्तानी ट्रेडिशनल फूड और वेस्टर्न सीड्स का कॉम्बिनेशन है। ये प्लांट की बेस से ये वाले मटेरियल्स में यूज हुए हैं, बाकी जो मार्केट में बैग होते हैं वो प्लास्टिक की बेस के होते हैं, तो इसलिए हमने एक इसमें प्लांट का टच दिया कि उसमें कि इको फ्रेंडली के तौर पे दी है। हमने बनाना और ऑरेंज पेल को घर के यूज उनकी शीट बना के प्रोडक्ट बनाई है। असातिज़ा का कहना है कि अगर नौजवानों को मुनासिब रहनुमाई और मौके फराहम किए जाएं तो वो माशरे की तरक्की के लिए भी मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हफ्स उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। एंटरटेनमेंट की आपको बताएं, जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल शहदाई की मुंतज़िर निगाहों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मेगा स्टार कास्ट और मशहूर कर देने वाली धुन फैंस की तवज्जो हासिल कर रही है। प्रमोशन के फेज से ही नाजरीन को दीवाना बनाती दिलचस्प ड्रामा सीरियल का प्रीमियर देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की इस मोहब्बत भरी पेशकश को सकलैन अब्बास ने दी है अपने कलम से रानाई, और प्यार भरी नोक झोंक को दिलचस्पी के पैराए में अली फैजान की हिदायत में किया गया है एक्सपर्ट। ड्रामा सीरियल की मेगा स्टार कास्ट में शामिल बुशरा अंसारी, महमूद असलम, नवाज सईद और दीगर साथी फनकारों के हमरा फिरोज खान और सहर हाशमी खूबसूरत बंधन में जुड़ते नजर आएंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने पास जॉब दे सकती हूँ। मोहसिन खान के हमरा लिखे गए गीत को मशहद शहरियार ने अपनी आवाज और कंपोजिशन के जादू से नाजरीन पर वजद का समा तारी कर दिया है। अपनी हैसियत को छुपाकर अली कैसे मिराल के ख्वाबों को जीने लग जाएगा। हम दोनों एक ही बाग के हैं और हमारी जड़ें भी सांझी होंगी। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी मोहब्बत करने वाले इन दो दिलों को क्या इश्क से कराएंगे रोशनास, या मोहब्बत की ये हद इन दोनों के लिए बन जाएगी इम्तिहान। जानिए नई ड्रामा सीरियल शहदाई में 22 अप्रैल से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 5 साल मल्टी सेक्टोरल रोड मैप के तहत सिंध में तालीम से महरूम 60 लाख से ज़ायद बच्चों को तालीम, हुनर और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ वज़ाइफ भी मुकर्रर किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद अपनी रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध की जानिब से स्कूल ना जा सकने वाले बच्चों की तालीम के लिए 5 साल मल्टी सेक्टोरल रोड मैप तश्कील दिया गया है। जितना सिंध ने हमने कॉस्ट एक्शन जो प्लान बनाया है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, जायका और बहुत से इदारे जो हैं जितने भी एजुकेशन पे काम करते हैं, इंटरनेशनल इदारे, उनसे के साथ मिलके उन्होंने एक बनाया है। अब उसमें जो लागत है, अब अभी इस वक्त अगर हम 400 अरब से ऊपर जो है वो खर्च कर रहे हैं 60 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप अंदाजा करें मजीद 60 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना ही पैसा दरकार होगा। अगर इतना ना भी रखें हम, तो भी फिर भी हमारे पास जो एस्टिमेट ये है कि हमें कोई 250 से 300 अरब जो है वो हमें चाहिए इन सब बच्चों को एकदम करने के लिए, मगर हमने फेज वाइज उसको चेकआउट किया है। 5 साल मंसूबे में 60 लाख से ज्यादा बच्चों को फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। हमने 3 स्ट्रीम्स बनाई। जो बच्चा इस वक्त स्कूल गोइंग एज का है उसको पकड़ के हम स्कूल में दाखिल करें और वो फॉर्मल स्ट्रीम का हिस्सा बने। दूसरा हमने नॉन फॉर्मल बनाया, जो बच्चा स्कूल जाने की एज क्रॉस कर चुका है, जो 8 साल से ऊपर का बच्चा है, हमने उसके लिए सिंध में एक ज़बरदस्त हमने प्लान बनाया है नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन की स्ट्रीम है वो, जिसमें इस वक्त हमने कोई 1900-2000 के करीब हमने सेंटर अपने जितने हमारे वसाइल थे उसमें हमने बनाए हैं। कोई 1 लाख के करीब बच्चे को हम इस वक्त भी हम कैटर कर रहे हैं थ्रू कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो NGOs हैं उसके थ्रू हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो 12 साल से बड़ा बच्चा है उसको वापस किसी स्ट्रीम में लाने की मैं समझता हूँ फिजिबल नहीं बन सकता, तो नहीं ला सकते। तो हमने कहा कि उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पे हम ले जाएं, कि उनको हम ऐसे दें जिसमें वो स्किल एजुकेशन हासिल करके अपनी ज़िंदगी का काम गुजर सफ़र का वो स्टार्ट कर सके।
लड़कियों की तालीम और सिनफी तवाज़ुन को बेहतर बनाना भी इस मंसूबे का हिस्सा है। गरीब खानदानों के लिए तालीमी वज़ाइफ, कैश ट्रांसफ़र और बच्चियों के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में कत्ल होने वाले डॉक्टर सारंग हुसैन मेमन के वर्सा का कहना है कि माजी में भी उन पर हमले हो चुके थे। तफसील बताएंगे एजाज ज़ई। देखिए, कराची में गुज़श्ता शब शारा फैसल पर फायरिंग के नतीजे में कत्ल होने वाले डॉक्टर सारंग हुसैन मेमन की नमाज जनाजा बदीन में अदा कर दी गई है और उनकी जो तदफीन है वो आबाई कब्रिस्तान शाह कादरी में की गई है। इस वक्त मैं आबिद टाउन में वाक़या उनकी रहायशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर वर्सा से ताज़ियत के लिए अहले इलाका की आमद का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मकतूल डॉक्टर के भाई सरमद हुसैन मौजूद हैं। इनसे इस वाक़े की तफसीलात लेते हैं। 6 साल इंडस कोरंगी में उन्होंने सर्विसेज दी हैं और उसके बाद उनको अपने ही इदारे वालों ने उधर गवादर में भेजा। तकरीबन 3 साल उधर उन्होंने सर्विसेज दी। फिर मैंने इसको परेशान देखा। फिर बहुत ज़्यादा पूछने के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे बस कुछ लोग हैं वो तंग करते हैं इधर कराची में, और जिनकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस ये पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने का मेरा इरादा है। बता रहा था कि एक बंदा है मुझे तंग करता है, उसका नाम बस मुझे बताया कि हसीब नाम है, और इससे पहले भी शायद इस पर कोई 1-2 बार इस तरह के अटैक हुए थे। और हम उम्मीद रखते हैं तमाम इदारों से कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे और हमें इस मजलूम के जो कातिल हैं वो पकड़ के उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। गुजरात में सर्विस मोड फ्लाईओवर तकमील के आखिरी मराहिल में है, ताहम मकामी अफराद का कहना है कि उसमें चंद तकनीकी खामियां हैं। तफसील बताएंगे राजा रियाज अहमद रासिख। ये सर्विस मोड फ्लाईओवर जो अरसा दराज से बन रहा था और अनकरीब उसका आइंदा कुछ 4 हफ्ते तक इसका इफ्तिताह भी है, और इसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं जी उन्होंने ढलान सही नहीं बनाई जिससे गाड़ियों के लिए मसला होगा। आप बताइएगा जी कि ये पुल जो है सही बन रहा है आपकी नज़र में? एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरा इसका स्लोप नहीं है। फ्लाईओवर पहले तो ये बात है कि सही नहीं बना हुआ, दूसरी बात ये इसकी जो गहराई बनी हुई है ना वो बहुत बुरी बनी हुई है। ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, गाड़ी भी नीचे गिर सकती है, और इसकी जो फ्लाईओवर है ऊंची जो से बनी वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। जी, जिस तरह आपने लोगों की बात सुनी है कि फ्लाईओवर के जो बुनियादी तौर पर ढलान है वो सही दुरुस्त नहीं बनी गई, यहाँ पे गाड़ियों को चढ़ते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। थरपारकर के शहर कलोई के सेहत मरकज़ की 13 साल कबल तामीर की गई इमारत टूट फूट का शिकार है। इंतज़ामिया ने खदशा जाहिर किया है कि बारिशों के दौरान यह खस्ता हाल इमारत हादसे का सबब बन सकती है। तफसील बताएंगे अब्दुल गनी बजीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनियादी सेहत मरकज़ कलोई में, और ये BHU पिलस है जहाँ पर इंतज़ामिया के मुताबिक रोज़ाना 500 से 600 की OPD होती है, जो कि मरीज़ मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आते हैं। लेकिन यहाँ जो अहम मसला है इस अस्पताल की खस्ता हाल इमारत है। इसी हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे इस अस्पताल के MS से। ये ओवरऑल बिल्डिंग पूरी इस तरह का कंडम हो चुकी है कि बरसातों तक तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का हम कुछ नहीं कह सकते। ये पूरा तालका एक लेवल पर ये जो हॉस्पिटल इसको फेस कर रही है, तो अपने डोमेन के हिसाब से जो है हमें इसमें स्टाफ की नीड है। ये बिल्डिंग साल 2013 के अंदर तामीर की गई, और 13 सालों के अंदर ये पूरी की पूरी इमारत है, जिसके अंदर इसके हर कमरे में, बरामदा में, पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ के शहरियों और यहाँ के इंतज़ामिया ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि इस अस्पताल को बुनियादी सेहत मरकज़ से अपग्रेड करके इसको रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर न सिर्फ तब्दील किया जाए बल्कि इसको बेहतर इमारत भी फ्राहम की जाए, ताकि मरीजों को मयारी और बेहतर इलाज की जो सहूलियात हैं वो मुयस्सर आ सकें। जी।